जितने भी साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, वो सब आपसे एक ही बात कहते हैं कि अपने इमोशंस को यानी कि जज्बात को प्रोसेस करें, लेकिन ये नहीं बताते कि ये प्रोसेस दरअसल होता कैसे है, इसको करना कैसे होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से अज्जा हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में इस्तेमाल में आते हैं। और मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी, अपनी जाती पर्सनल एग्जांपल दूंगी कि किस तरह से मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस करती हूँ और कैसे आप भी साइंटिफिकली प्रूव्ड तरीके से अपने जज्बात को प्रोसेस कर सकते हैं। क्या आपने नोट किया है कि हमारी दुनिया कितनी जदीद हो गई है, कितना सब कुछ बेहतर हो गया है, मॉडर्न हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी हम कितने स्ट्रेस में हैं। अगर देखा जाए तो हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो नस्लें थी, वो हमसे ज्यादा इमोशनली रिलैक्स थी और हम जितना अवेयर होते जा रहे हैं और जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी है उतना ही हम परेशान हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? क्यों हमें हमारे जज्बात इतने ज्यादा परेशान करते हैं? क्यों इतने एडिक्शंस हैं? क्यों इतने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं? आखिर क्या वजूहात है सबकी? देखिए, जिंदगी जो है ना, वो फूलों की सेज कभी किसी के लिए नहीं रही। चाहे वो हमारे आबा व अजदाद थे, चाहे वो हम लोग हैं। लाइफ हमेशा टफ होती है, मुश्किल होती है, स्ट्रगल होती है इसमें, और स्ट्रगल में मजा भी है और सजा भी है, दोनों है, पेन भी है, प्लेजर भी है। लेकिन जो सहूलतें और जो डिस्ट्रैक्शंस हमारी जनरेशन के पास है, वो हमसे पहले वाली जनरेशन के पास नहीं थी। और यही वजह है कि उन्हें अपने इमोशंस को प्रोसेस करना आसान लगता था और हमें अपने इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए आपको ना दो अज्जा दरकार है। ये जो दो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये जो दो चीजें हैं, ये आपको ना मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत मुश्किल से मिल सकती हैं। पहले जमाने में मिल जाती थी, आजकल ना ये इसका मिलना बड़ा नायाब हो गया है। नंबर 1 है टाइम यानी कि वक्त, और नंबर 2 है स्पेस यानी कि जगह। जी हाँ, आपको अपने जज्बात को प्रोसेस करने के लिए ना एक जगह चाहिए होती है और वक्त चाहिए होता है, लेकिन आपके पास ना ही वो जगह है और ना ही वो वक्त है। क्यों? क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा हैं। आपके पास वेब सीरीज पे वेब सीरीज देखने का इतना सारा टाइम मौजूद है, आपको वो भी तो देखनी है ना। इसके अलावा मोबाइल फोन मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी तो टाइम लगाना है, लोगों की जिंदगियों में झांकना है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये भी तो देखना है। ये भी तो काम है ना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जब आप ये वाले काम करते हैं तो फिर आपके पास ना अपने जज्बात को प्रोसेस करने के लिए ना टाइम बचता है और ना ही जगह होती है। क्योंकि हर जगह ना आपके साथ एक काले शीशे वाला एक आला होता है, यूं रेक्टेंगल शेप का, जिसको मोबाइल फोन बोलते हैं। आप हर जगह उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। तो यही वजह है कि आपके पास ना जगह है ना वक्त है कि जहां पर बैठकर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकें। टाइम, स्पेस और इमोशंस की एक सबसे बेहतरीन मिसाल अगर हमारे कल्चर में है ना, तो वो है किसी की फौतगी हो जाना, जो फ्यूनरल्स होते हैं। ठीक है, हम जाते हैं फौतगी में, हम दुआ करके आ जाते हैं। जिनके घर फौतगी हुई होती है उनको थोड़ा सा दिलासा देते हैं, जो उनका ग्रीफ है, जो उनका रंज है, जो उनका लॉस है, उसमें उनके साथ शामिल होते हैं। हालांकि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि हम सब ने एक ना एक दिन मरना है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम उनके घर जाकर ये बोलना शुरू कर दें कि क्या इतना रोना धोना क्यों मचाया हुआ है, सब ने ही जाना है, हम सब मरने वाले हैं, छोड़ो ये सब, काम पे लग जाओ सब। तो ऐसा हम नहीं करते। हालांकि हमें पता है इस हकीकत का कि हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन चूंकि जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, वो किसी की नहीं सुनते। वो आपके जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है आपका, वो उसकी बात नहीं सुनते। आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए एक माहौल, एक जगह और वक्त चाहिए होता है। और यही वजह है कि जिनके घर में फौतगी हुई होती है, तो वहां पर पहला, दूसरा, तीसरा ये दिन जो है ना, वो अक्सर रखे जाते हैं, ताकि जो लोग इस रंज से, इस ग्रीफ से गुजर रहे हैं, वो उसे बेहतर तौर पर प्रोसेस कर सकें। पूरा हफ्ता हम जितने भी मनफी तजुर्बात से गुजरे होते हैं, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे हुए भी होते हैं, ठीक है, वो जमा होते जा रहे होते हैं और हम खाना पीना, टेक्सटिंग, सेक्सटिंग, पॉर्न और जो भी बिंज वॉचिंग है उसमें मसरूफ रहते हैं। और फिर उसका नतीजा ये होता है ना कि हमारे वो जो इमोशंस हैं या जो हमारे जो वो नेगेटिव तजुर्बात हैं, वो जमा हो रहे होते हैं। ठीक है, उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं हम कर रहे होते, उसको हम कोई प्रोसेस नहीं कर रहे होते, और वही जज्बात हमें हमारे बारे में और भी दिन ब दिन बुरा फील करवाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्यों डिप्रेस हैं, हमारी एंजाइटी क्यों खत्म नहीं हो रही, या फिर हमारे मसले क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप बैठकर मसलों को टाइम ही नहीं दे रहे, आपने कोई ऐसी स्पेस ही नहीं बनाई हुई कि जहां पर आप टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ टाइम गुजार सकें। हम जैसे जैसे अपनी जिंदगी का सफर तय करते जाते हैं, जैसे जैसे रोज एक एक दिन गुजरता है, तो हमारे जो मनफी तजुर्बात है वो हमारी शख्सियत में से काफी कुछ ले जाते हैं अपने साथ, या फिर वो जो हमारे परसेप्शंस होते हैं, या फिर जो भी हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ स्टीम, उस पर काफी असर पड़ रहा होता है। हमारे सेंस ऑफ सेल्फ में, हमारी आइडेंटिटी में बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं।
हम वक्त गुजरने के साथ सब कुछ खोते जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। अपनी जो शख्सियत है, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसमें जो माइनस हुआ है ना, उसकी जगह कुछ प्लस नहीं कर पा रहे होते, कुछ ऐड नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। या तो हम बिजी हैं, या फिर हमने अपने आप को जानबूझकर बिजी कर रखा है फालतू के कामों में। और यही वजह है कि ट्रॉमा और नार्सिसिस्टिक अब्यूज जैसे जो मसाइल होता है ना, उनको हील करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है। और वो जो ट्रॉमा वाली जगह है, या जो आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, या जो आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर है, आपको उससे दूर जाना होता है। यानी कि आपको एक स्पेस भी चाहिए होती है जहां पर आप दोबारा से अपने आप को हील कर सकें। जब भी आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरते हैं ना, उसमें पता होता क्या है? उसमें होता है कि जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपसे आपका सेंस ऑफ सेल्फ छीन लेते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है ना, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कुछ भी नहीं होता आपके पास। तो जब आप अपने आप को हील करते हैं ना नार्सिसिस्टिक अब्यूज से, तो आप क्या करते हैं? आप अपने लिए न्यू सेंस ऑफ सेल्फ बनाते हैं, बिल्कुल नई आइडेंटिटी, नई शनाख्त बनाते हैं, और आप दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं। और जब आपको इतने बड़े बड़े टास्क करने होते हैं ना, और इतनी मुश्किल चीजों को ढूंढना होता है लाइफ में कि आखिर मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरा सेंस ऑफ सेल्फ क्या है, तो फिर उसके लिए बहुत पेशेंस, टाइम और स्पेस चाहिए होता है। और अगर आपके पास ये नहीं है, या फिर आप खुद को ये सब अरेंज करके नहीं दे रहे, तो फिर भूल जाएं कि आपका कुछ भला होगा। फिर आप उसी एंजाइटी में, उसी डिप्रेशन में, और वही जो आपका इमोशनल पेन है, आप उसमें दिन ब दिन जलते जाएंगे, दिन ब दिन आप उसमें ना परेशान होते जाएंगे। आपने देखा होगा कि आजकल इतना ज्यादा हेट बढ़ गया है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आपकी रियल लाइफ हो। ठीक है, उसकी वजह यही होती है कि कोई भी अपने ना इमोशंस के, अपने एंगर के, अपने गुस्से के रूट कॉज में नहीं जाता। कोई भी उसके जड़ में नहीं जा रहा। कोई भी नहीं देख पा रहा कि आखिर मुझे क्यों इतना फालतू का गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं है, मुझे अपने एडिक्शन पर कंट्रोल क्यों नहीं है। नेगेटिव इमोशंस आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, और आप उन्हें प्रोसेस नहीं कर रहे, और उसकी जगह डोपामीन पर डोपामीन लिए जा रहे हैं, और ये गेम चल रहा है। क्या गेम है? नेगेटिव इमोशंस, डोपामीन। यहां पर इमोशन आया, यहां से फटाफट डोपामीन ले लिया, और बस वो एक गेम है, एक डांस है, एक रक्स है जो चल रहा है, और बहुत ही भद्दा और बेकार किस्म का रक्स है। और इस रक्स को करके ना, इस डांस को करके आप गिरेंगे ही, आप संभल नहीं पाएंगे, आप ज्यादा स्टेप्स ले पाएंगे, आप ज्यादा स्टेप्स नहीं सीख पाएंगे, बल्कि एक ना एक दिन आप कोलैप्स कर जाएंगे। जाहिर सी बात, आप माइंडफुल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में, तो गिरना तो आपने है। अब जब रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ कुछ भी मनफी तजुर्बात होते हैं, बॉस ने डांट दिया, या कलीग्स के साथ नहीं बन रही, या फिर एक नार्सिसिस्ट दोस्त के साथ जो है ना वो आप फंस चुके हैं, तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होते हैं। तो जब आप घर वापस आते हैं, और फिर उसके बाद आप टीवी लगाकर बैठ जाते हैं, और न्यूज पे न्यूज देखे जा रहे हैं, मूवीज देखे जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, बहुत माजरत के साथ, लेकिन आप रिलैक्स नहीं कर रहे होते। रिलैक्स आप तब करेंगे जब आप कुछ देर खामोशी में बैठेंगे, जब आप या तो जर्नलिंग करेंगे, या मेडिटेशन करेंगे, या वॉक लेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें डोपामीन ना हो, जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि आपको वाकई में आपके अंदर जो फीलिंग चल रही है, चाहे वो बुरी से बुरी फीलिंग है, आपको उसको बैठकर फील करने का मौका मिले, आपको उसके बारे में लिखने का मौका मिले, आपको अपने माइंड को टाइम देना है, स्पेस देना है कि वो प्रोसेस करे। आज से पहले हमारे जो आबा व अजदाद थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, जब वो लाइफ में जंगल में किसी भी मसले से गुजरते थे, तो उनके पास मोबाइल फोन तो था नहीं, ठीक है, टिकटॉक तो था नहीं कि वो उसमें बिजी हो जाते। तो वो क्या करते? वो बैठते, उनका माइंड उन इमोशंस को प्रोसेस करता। अगर उनकी गलती होती तो वो उसे सुधारने की कोशिश करते। अगर सिर्फ बुरा तजुर्बा होता तो उसको एब्जॉर्ब करने की और समझने की और उसको मीनिंग देने की कोशिश करते। और ये जो टाइम और स्पेस वाला सीन है ना, ये कोई नया सीन नहीं है, ये बहुत पुराना है। और हमारे जो आबा व अजदाद हैं, उनके पास ये दो लग्जरीज मौजूद थी, और वो इसका भरपूर इस्तेमाल करते और अपने इमोशंस को और अपने एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करते। अगर मैं काउंसलर हूँ या मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इमोशंस को लेकर, या फिर मैंने अपनी लाइफ ना 100% सेट कर ली है और अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसले मसाइल मेरे साथ भी होते हैं। और तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरे साथ एक मसला हुआ कि मुझे एक बहुत बड़े इशू को रिजॉल्व करना था, एक बहुत बड़ा मसला था और मुझे उसको ठीक करना था। मैंने उस मसले को तो ठीक कर लिया, लेकिन उस मसले के बाद जो इमोशंस थे ना, मैंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और यही वजह है कि मैं 2 दिन तक, हालांकि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती इतना ज्यादा, मैं 2 दिन तक यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखती रही। मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों देख रही हूँ, आखिर मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों अपने माइंड को नम करना चाह रही हूँ, क्यों मैं चाहती हूँ कि मेरा माइंड सुन हो जाए और मेरा किसी और चीज में दिल भी नहीं लग रहा, और मैं मुसलसल शॉर्ट्स देखे जा रही हूँ।
अब मसला ये था ना कि जब मैंने अपने उस मसले को हल किया तो मैंने उसको ना रेशनलाइज किया, इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया। ठीक है कि हाँ भाई ये था, मैंने कर लिया, बात खत्म हो गई, अब सब सही हो गया। लेकिन मैंने इमोशंस पर तवज्जो नहीं दी। और प्रॉब्लम ये है कि ये 2 दिन मैंने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जो मुझे बोर करती या जो मुझे ना अपने इमोशंस को प्रोसेस करने देती। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से कुकिंग नहीं कर रही थी और 2 दिन बाद मुझे इत्तेफाक से मौका मिला ब्रेकफास्ट बनाने का। और मुझे कुकिंग करने में ना बहुत मौत आती है, मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। तो जब मैं किचन में काम कर रही थी और बहुत ही बोरिंग सा टास्क कर रही थी, यानी कि ब्रेकफास्ट बनाने का, और मेरे जहन में ना थॉट्स आने लगी। अब चूंकि मेरे सामने कोई शॉर्ट्स और टिकटॉक और ये सब तो था नहीं, तो मैं बोर हो रही थी। जब मैं बोर हो रही थी तो मेरे माइंड को क्या मिल गया, मौका मिल गया थॉट्स को ऊपर लेकर आने का, फीलिंग्स को ऊपर लेकर आने का। और बिल्कुल ना आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर थॉट सरफेस पर आती रही, सतह पर आती रही। और एकदम से मुझे फील हुआ कि हाँ, जो मेरा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम तो मैंने इंटेलेक्चुअलाइज कर लिया था, लेकिन उससे रिलेटेड जो मेरे इमोशंस हैं जो इतने डीप हैं, और ये सारा गेम ही फीलिंग्स और इमोशंस का है, उनको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, उनको मैंने बैठकर प्रोसेस नहीं किया, उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं भागती भी गई अपने स्टडी टेबल की तरफ और वहां पर मैंने वो सब कुछ लिखा जो मुझे मालूम हुआ अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। और कहीं ना कहीं मेरे उस प्रॉब्लम की जो जड़ी थी वो मेरे बचपन के साथ जुड़ी हुई थी। तो जब मैं बचपन में गई और मैंने दोबारा उसके बारे में उसको दोबारा से रिविजिट किया और उस पर लिखा, अपनी फीलिंग्स को लिखा, और लिखने के बाद जब थोड़ा सा मैं रोई। जी हाँ, रोना बहुत जरूरी है। जब आपको रोना आए तो कभी भी अपने आप को ना मेरी तरह रेजिस्ट नहीं किया करें, क्योंकि मैं, जैसे लोग लड़के सख्त लौंडे होते हैं, मैं सख्त लौंडी हूँ, मुझसे रोया नहीं जाता और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। लेकिन याद रखें, जब आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं ना, उसमें वो ग्रीफ हो, चाहे एंगर हो, चाहे कुछ भी हो, तो रोना समटाइम्स जब आपको आए ना तो रुकना नहीं चाहिए। और फिर जब मैंने वो सब लिखा और कुछ आंसू आंसू बहे, थोड़ा ड्रामा हुआ, तो उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई। मुझे बाकायदा फील हुआ कि अब मेरी जो बॉडी है ना वो ग्राउंडेड है। अब मैं अपनी बॉडी को फील कर सकती थी और मेरी जो बॉडी है वो प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद थी। मेरा माइंड और मेरी बॉडी दोनों कनेक्टेड हो गए थे। तो ये वाली अवेयरनेस लाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब मैं 4 साल से कर रही हूँ और यही वजह है कि मैं इतनी अवेयर थी कि मुझे ये तो समझ आ रहा था कि मेरा माइंड नम हो गया, सुन हो गया, लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, उसमें एंजाइटी है, उसमें प्रॉब्लम है। जर्नलिंग मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होती है। मैं जब भी कुछ लिखती हूँ और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, तो मुझे ना रिफ्लेक्ट करने का बहुत मौका मिलता है, मुझे अपने जज्बात को लिखने का मौका मिलता है। तो प्लीज जर्नलिंग करें, एक स्पेस बनाएं जहां पर आप बैठें, ठीक है, एक टाइम मुख्तस करें अपने लिए और वहां पर लिखें, अपने जज्बात को लिखें, मेडिटेशन करें। वॉक आपको बहुत अच्छा मौका फराहम करती है अपने जो भी आपके जज्बात हैं उनको प्रोसेस करने का। आप वॉक कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज अपने लिए टाइम निकालें ताकि जो आपके जज्बात हैं ये प्रोसेस हो। और ये हफ्ते में एक बार किया करें। रोज अगर जर्नलिंग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। या रोज वो एक्टिविटी करें कि जहां पर आप बिना मोबाइल फोन के, बिना टीवी के, बिना दोस्तों के बैठे। जर्नलिंग में ना आपको कोई गोल्स नहीं सेट करने होते, आपको चीजें ना इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने इमोशंस के बारे में लिखना है। आपको देखना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपको ना फ्यूचर नहीं अपना डिसाइड करना होता जर्नलिंग में। इमोशंस की जर्नलिंग सिर्फ और सिर्फ जज्बात के बारे में होती है और उसमें कोई रैशनलाइजेशन, शेम, जजमेंट, गोल्स कुछ भी नहीं होते। सिर्फ आपको लिखना होता है कि आज आपके साथ क्या हुआ और आपने क्या सीखा या फिर क्यों हुआ और आप क्या फील कर रहे हैं। और आप जो भी फील कर रहे हैं ना, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है। कोई आपको जज नहीं कर रहा, किसी को आपको वो सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जब आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते ना तो वो सब कुछ सबकॉन्शियस में चलता रहता है, ठीक है। और आपकी बॉडी को अगर आप स्कैन करेंगे ना तो वो भी वहीं पर स्टक रहती है। जब मैंने अपने आप को एक बोरिंग काम करने दिया कि जिसमें कोई डोपामीन नहीं था, ठीक है, तो मेरे माइंड को मौका मिला, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मौका मिला इमोशंस को प्रोसेस करने का। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इमोशंस को प्रोसेस करने का मौका नहीं देंगे तो वो सब जमा होता जाएगा और फिर आप कहते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आपके मसले हल नहीं हो रहे। ये अपने लिए एक रिचुअल बना लें, एक बिल्कुल रस्म बना लें आपके। आपने रोजाना की बुनियाद पर, या रोजाना नहीं तो हर हफ्ते की बुनियाद पर, आपने बैठकर अपने सारे जो वीक में आपके साथ जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है, जो भी इमोशंस हैं, वो सब आपने नोट डाउन करने हैं। और बिना मोबाइल फोन के, बिना टीवी के कुछ देर बैठना सीखें। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर आप नहीं अपने जो मसाइल हैं, जो आपके इमोशन से जुड़े मसाइल, आप उन्हें नहीं हल कर पाएंगे। अपने आप को वक्त दें जहां पर आपका माइंड
आप दोनों बैठकर जो भी आपके तजुर्बात हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, आप लोग उनके बारे में सोचें, उन पर रिफ्लेक्ट करें और उन्हें प्रोसेस करें। उम्मीद करती हूँ कि आप वक्त और स्पेस का अच्छा इस्तेमाल करेंगे और हमारे जो आबा व अजदाद हैं उनकी लाखों साल पुरानी जो रिवायत है उसको बरकरार रखेंगे और मोबाइल फोन या सोशल मीडिया के जरिए इस रिवायत को नहीं तोड़ेंगे, अपनी जिंदगी को किसी हद तक आसान बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।